नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है गेस्ट 1829756 और अंक है 2224। तो अंक बढ़िया है। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं क्वीन बाहर निकालूंगा दोस्तों। क्वीन बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो इस बार मैं नए मूव चलूंगा और C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रखूंगा। और उसके बाद कौन सा मूव चलूं, तो अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले F3 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूंगा। तो इनको अगर ट्रैप करना है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पर रखूंगा जिससे कि मुझे चेक ना दे सके, क्योंकि इन्होंने क्वीन उठाकर E7 पोजीशन पर रखा है। तो क्या ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं। अभी तक मैंने अपना क्वीन बाहर नहीं निकाला है। तो अब मैंने B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रख दिया है। तो कौन सा मूव चलूँ। बिशप उठाकर D2 पोजीशन पर रखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया है। बढ़िया। तो अब इस पॉन को अगर एक कदम आगे चल दूंगा तो इन्हें नाइट अपना बचाना पड़ेगा और देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो नाइट अगर इन्होंने B5 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। बढ़िया। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ हर हाल में। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कैजलिंग करूँगा, लेकिन मैं कैजलिंग भी नहीं करूँगा, मैं इन पर सिर्फ अटैक ही करूँगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो सबसे पहले नाइट इस पोजीशन पर ले लेना है और ये कौन सा मूव चलेंगे मुझे सोचना है, क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ। बढ़िया। तो इस पॉन को मार देना है। तो मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। तो अब बढ़िया। और अब कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनका वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे। अगर इनको ट्रैप करना है तो कैसे। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकाले हैं दोस्तों, देखिए उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है। अपना रूक को इस पोजीशन पर रख देना है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। क्वीन इस पोजीशन पर ले जाना है और इनके मूव का इंतजार। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं कैजलिंग करूंगा, लेकिन कैजलिंग मैं नहीं करूंगा। तो सी ओके। अब कौन सा मूव चलूं। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनका ये बिशप मार देना है वाइट वाला, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूंगा, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूं। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक देना इनको बहुत ही जरूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूंगा। तो मैंने रूक मरवा दिया है जानबूझ के और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। और अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा ये थोड़े से घबरा जाएंगे और मेरे वाइट बिशप को मारना चाहेंगे। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं इनको चेकमेट करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए कैसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने रूक को उठाकर A7 पोजीशन पर रखूंगा और अगर इन्होंने मेरे वाइट बिशप को मारा तो भी इनकी चेकमेट हो जाएगी, इनके पास ऑप्शन बचने का नहीं है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इनको मैंने ट्रैप करने की पूरी कोशिश की है। 2224 इनके अंक हैं, तो मैंने अपना बिशप उठाकर C6 पोजीशन पर रख दिया है। वेरी गुड। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, कहीं से मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपना क्वीन उठाकर A8 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब इनकी डायरेक्ट चेकमेट। देखिए बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे लेकिन फंस गए, ट्रैप हो गए। अल्टीमेट मूव बोलेंगे इसको, क्योंकि मैं अपने क्वीन को B7 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे दूंगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए तो मैंने अपना रूक मरवाया इनका वाइट बिशप मारने के बाद, तो एकदम सही मूव था मेरा। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं और डायरेक्ट इनकी चेकमेट, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि ट्रैप करना आना चाहिए दोस्तों। तो मैंने इनका वाइट बिशप मारा और अपने बिशप का यूज़ किया और इनको ट्रैप कर लिया। तो इसको बोलेंगे ब्रिलियंट मूव। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इनकी चेकमेट तो निश्चित है। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने E4 वाले नाइट को उठाकर C5 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन उसको मैं अपने D4 वाले पॉन से मार दूंगा, तो ये अब कुछ कर नहीं सकते। चेकमेट निश्चित है। तो ये होता है गेम। इस गेम में मुझे मज़ा आ गया। इसको बोलेंगे अल्टीमेट ब्रिलियंट चेस प्ले। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सबसे बढ़िया ट्रिकी मूव था इस मैच का। तो मज़ा आ गया ये मैच खेलकर। तो मैं जानना चाहूँगा आपको ये मैच कैसा लगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मैच था ये। और क्वीन और रूक जिंदा होते हुए इनकी चेकमेट हो गई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए खिलाड़ी बढ़िया थे और इन्होंने नाइट अपना सेट करके रखा हुआ था। तो इन्होंने अपना नाइट B8 पोजीशन पर रखा हुआ था, लेकिन ये भूल गए कि मैं अपना क्वीन A8 पोजीशन पर रख सकता हूँ। उसके बाद क्वीन को B7 पोजीशन पर रख दूंगा, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मूव था वो बिशप का था। मैंने अपने रूक से इनका बिशप मारा और अपने बिशप को C6 पोजीशन पर ले जाकर रख दिया, तो इनका क्वीन ट्रैप हो गया। तो बहुत बढ़िया मैच। तो मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।